नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद ही आवश्यक है और रीडिंग करने से आपकी वोकैब का इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही साथ आपको नए नए जो वर्ड है उसका मीनिंग सीखने को मिलता है और आपका इंग्लिश का जो है डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता है। तो आज भी हम एक अच्छी सी स्टोरी लेके आए हैं, तो आप सब आराम से स्टोरी को सुनिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, स्टोरी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्टोरी का हमारा नाम है द हैप्पी मैन्स शर्ट। हैप्पी का मतलब है खुश आदमी, मैन का मतलब आदमी है। यह है एपोस्ट्रोफी एस, उसका मतलब आप जानते हैं कि। तो हैप्पी मैन्स शर्ट, शर्ट तो आप सब जानते हैं। चालू करते हैं आज का ये स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। ही हैड ऑल द कम्फर्ट्स, उसके पास सब सुख सुविधाएं थी। कम्फर्ट्स का मतलब है दोस्तों सुख सुविधाएं, जो कुछ भी घर में सब चाहिए वो सब उसको मिलता है, तो उसको बोलते हैं सुख सुविधाएं। एंड लग्जूरियस इन हिज पैलेस, और वैभव आप बोल सकते हैं, सब पैसा धन दौलत सब उसके पास था रहने के लिए उसके महल में। एक राजा था, उसके महल में उसके पास जो भी था वो सब सुख सुविधाएं थी, वैभव था उसके पास, जो भी चाहिए वो सब उसको मिलता था। ही हैड अ बिग रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स, उसके पास एक बहुत ही बड़ा, रेटिन्यू का मतलब है समूह, नौकरों का समूह था उसके पास। टू लुक आफ्टर ऑल हिज नीड्स, उसकी लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करने के लिए, देखभाल करना। तो उसकी देखभाल करने के लिए एक बहुत बड़ा नौकरों का समूह था, उसकी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। एंड टू सर्व हिम डे एंड नाइट, और उसको रात दिन सेवा करने के लिए वो सब नौकर थे। सर्व मतलब सेवा करना, टू सर्व मतलब सेवा करना दोस्तों। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब होने पर भी, द किंग वॉज ऑलवेज सोरोफुल एंड वरीड, जो राजा था वो हमेशा क्या था, सदैव सोरोफुल, सोरोफुल मतलब है दुखी, दुखी रहना, एंड वरीड चिंतित रहना। तो उसके पास राज्य में महल में सब होने के बावजूद भी वो जो राजा था वो हमेशा के लिए क्या रहता था, सोरोफुल दुखी रहता था, और वरीड चिंतित रहता था। नेक्स्ट पैरा। वन डे, एक दिन, द किंग वेंट टू मीट अ लर्न्ड सेंट, तो एक दिन है राजा है वो गए, वेंट है जो वो गो का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, गो वेंट गॉन, टू मीट मिलने के लिए, अ लर्न्ड सेंट एक लर्न्ड मतलब विद्वान, सेंट मतलब संत, एक विद्वान संत से वो मिलने के लिए गए। ही बॉव्ड टू हिम, उसने प्रणाम किया। इन रेवरेंस एंड सेड, श्रद्धा के साथ उसने प्रणाम किया और उसने कहा, ओ होली मैन, है पवित्र व्यक्ति, आई हैव ऑल द लग्जूरियस इन माई पैलेस, मेरे पास सब सुख सुविधा, सब जो भी मुझे चाहिए वो सब मेरे महल में है। यट फिर भी, आई एम अनहैप्पी, मैं दुखी हूँ। अनहैप्पी का मतलब है दोस्तों दुखी रहना, खुश ना रहना। एंड वरीड, और चिंतित रहता है। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, अ वे एक रास्ता, टू बी ऑलवेज हैप्पी एंड चीयरफुल, तो आप मुझे क्या एक रास्ता दिखा सकते हैं जिसकी वजह से मैं खुश रहूँ, ऑलवेज में खुश रहूँ। टू बी मतलब रहना, मैं ऑलवेज हमेशा के लिए खुश रहूँ, और चीयरफुल ऑलवेज आनंद में रहूँ, ऑलवेज प्रसन्न रहूँ, मैं खुश रहूँ। नेक्स्ट पैरा। द सेंट हर्ड द किंग पेशेंटली,
संत ने हर्ड सुना राजा की बात धैर्यपूर्वक, आराम से संत ने राजा की जो बात राजा ने रखी थी वो सुना। एंड सेड और बोले, ओ किंग, हे राजा, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है टू योर अनहैप्पीनेस, आपकी जो उदासी है, आप जो दुखी रहते हैं, उसका एकमात्र समाधान है। ओनली फॉर वन नाइट, केवल एक रात के लिए। यू विल हैव टू मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वियर अ हैप्पी मैन्स शर्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू वियर, आपको पहनना पड़ेगा अ हैप्पी मैन्स शर्ट, एक खुश आदमी। हैप्पी मैन्स का मतलब है दोस्तों खुश जो आदमी रहता है वो, उसका शर्ट पहनना पड़ेगा। एंड गो टू स्लीप, और सो जाना होगा। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट कि इट वॉज अ वेरी इजी सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, तो राजा ने भाई सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ा आसान इजी सॉल्यूशन समाधान है मेरी समस्या का, मेरी प्रॉब्लम का। तो आप सब देख रहे हैं यहाँ, ये है राजा जो सेंट के पास आए हैं और उसको प्रणाम कर रहा है और उसको सब अपनी समस्या के बारे में पूछ रहा है। ये है सेंट है, ये जो सेंट है, और ये है राजा है। नेक्स्ट पैरा दोस्तों, द किंग कॉल्ड हिज मोस्ट ट्रस्टेड मैन, राजा ने कॉल्ड बुलाया, हिज मोस्ट ट्रस्टेड भरोसेमंद मैन लोगों को, एंड आस्क्ड और कहा, देम उसको, टू ट्रैवल ऑल ओवर द किंगडम, पूरे राज्य में यात्रा करने को, पूरे राज्य में जाने को। इन सर्च ऑफ अ हैप्पी मैन, इन सर्च मतलब तलाश करने को, ऑफ अ हैप्पी मैन एक खुश आदमी की तलाश करने को। द किंग्स मैन वेंट टू ईच एंड एवरी विलेज इन द किंगडम, राजा के जो आदमी थे वेंट गए, टू ईच प्रत्येक विलेज में, प्रत्येक गांव में, हर एक गांव में, इन द किंगडम राज्य के हर एक गांव में वो सब गए। बट दे डिड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल हैप्पी मैन, बट दे डिड नॉट फाइंड, बट परंतु उसको एक भी, इवन अ सिंगल पर्सन हैप्पी मैन, वो एक भी आदमी जो है वो खुश आदमी की तलाश कर रहे थे, उसको एक भी आदमी, सुखी आदमी उसको नहीं मिला। एवरी मैन दे मेट, जिस भी आदमी को वो सब मिले, हैड सम सोरो, उन सबको क्या था? दुख था, इन लाइफ, उसके जीवन में। सम ग्रीव्ड बिकॉज दे वर पुअर, सो ग्रीव्ड का मतलब है दोस्तों दुखी होना, दुखी रहना। तो थोड़े लोग जो है उसको मिले वो सब दुखी थे क्योंकि वो लोग गरीब थे। while others, जबकि दूसरे, grieved because they had not achieved name and fame, so थोड़े लोग जो उसको मिले, दूसरे लोग वो जो क्या थे, वो भी अब किसी ना किसी कारण से दुखी थे क्योंकि वो अपनी जीवन में अचीव हासिल नहीं कर सके, नाम और प्रसिद्धि वो दोनों हासिल वो लोग नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो लोग भी दुखी थे। सम कंप्लेंट, दूसरों ने शिकायत की, दैट की दे हैड नो चिल्ड्रन, उसको कोई भी संतान नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, बच्चे नहीं हैं। while others regretted, तो दूसरे जो लोग हैं वो
अफसोस कर रहे थे, हैविंग बैड चिल्ड्रन, वो उसके पास जो बुरे बच्चे थे उसके लिए वो लोग अफसोस कर रहे थे। सम मैट वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ देयर वाइज, सम मैन, तो जो कुछ लोग थे वो नाखुश थे, वो भी अनहैप्पी थे क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर वाइफ, उसकी पत्नियों की वजह से वो लोग, कुछ लोग थे वो नाखुश थे, अनहैप्पी थे। वाइल अदर्स वर डिजेक्टेड, तो जबकि दूसरे लोग कोई भी थे वो लोग भी क्या थे, निराश थे। बिकॉज, क्योंकि दे वर अनएडुकेटेड, वो लोग अशिक्षित थे। एंड इग्नोरेंट, वो लोग अज्ञानी थे, उसके पास ज्ञान नहीं था। तो कोई लोग इसलिए भी दुखी थे क्योंकि वो अशिक्षित थे और अज्ञानी थे। दस, इस प्रकार, एवरी मैन हैड सम सोरो इन हिज लाइफ, तो इस प्रकार सब जो आदमी, राजा के आदमी जिन जिन से मिले, उन सब आदमियों को कुछ न कुछ चिंता थी, कुछ न कुछ दुख था उसके जीवन में। आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग सर्च, एक लंबी और थका देने वाली, टायरिंग मतलब क्या है दोस्तों, थका देने वाली खोज के बाद, द किंग्स मैन, राजा के आदमी, वेंट टू अ बेगर, वेंट टू अ बेगर, वेंट मतलब गए, टू अ बेगर, बेगर का मतलब है भिखारी, हु वॉज सिटिंग बाय द रोड साइड, तो ये जो भिखारी था वो कहाँ बैठा था, रोड के, एक सड़क के किनारे पे बैठा था। द बेगर वॉज मैरिली विसलिंग अ ट्यून, जो भिखारी था वो मैरिली, मजे से, मैरिली का मतलब है मजे से, विसलिंग बजा रहा था, क्या, एक धुन बजा रहा था। द किंग्स मैन आस्क्ड हिम, राजा के जो भी आदमी थे उन सब ने उसको पूछा, हे फ्रेंड, हे मित्र, हे दोस्त, आर यू रियली अ हैप्पी मैन, क्या तुम सच में ही, सचमुच ही एक सुखी व्यक्ति हो। हैव यू नो सोरो इन योर लाइफ, क्या आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं है, ऐसा राजा के आदमियों ने उस भिखारी से पूछा। अभी यह है इन्वर्टेड कॉमा। सो दोस्तों, ये इन्वर्टेड कॉमा में जब भी कोई सेंटेंस हो तो कोई यह जो स्पेशल व्यक्ति हो जो बोल रहा है, तो यह भिखारी बोल रहा है। फ्रेंड्स, मित्रों, आई हैव नो सोरो इन माई लाइफ, मुझे कोई भी दुख नहीं है मेरे जीवन में। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ। रिप्लाइड द बेगर, बेगर ने जवाब दिया। सो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये दो है वो राजा के आदमी है और ये जो है भिखारी है, सब एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। द किंग्स मैन लुक्ड रिविल, राजा के आदमी को क्या हुआ, थोड़ा राहत का महसूस हुआ। लुक्ड रिविल, रिविल मतलब अच्छा, राहत, राहत होना। लुक्ड रिविल, राहत महसूस करना, उसने राहत महसूस किया। एंड सेड, दे सेड, और उसने कहा, आह, वी हैव बीन सर्चिंग फॉर अ मैन लाइक यू। वी हैव बीन, कोई कुछ लंबे समय से अगर काम कर रहा हो तो हैव बीन लगता है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा। तो हम लोग जो है वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, फॉर अ मैन लाइक यू, आपके जैसा ही कोई आदमी। आवर किंग नीड्स, हमारे राजा को जरूरत है, द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन, जो आदमी खुश हो उसका शर्ट की ज़रूरत है हमारे महाराज को। लाइक यू, आपके जैसा कोई आदमी की। फॉर अ नाइट, एक रात के लिए। इफ़ यू गिव योर शर्ट टू द किंग, अगर आप दे रहे हैं आपका शर्ट राजा को, फॉर अ नाइट, एक नाइट के लिए, एक रात के लिए, ही विल रिवार्ड यू हैंडसमली,
ही विल, वो आपको देंगे क्या, अच्छा इनाम। रिवॉर्ड मतलब इनाम। यू विल नॉट हैव टू बैग, आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। फॉर आ, भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपके पूरे जीवन के लिए आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा अगर राजा आपको अगर अच्छा इनाम देंगे तो। सो विल यू प्लीज, तो क्या आप गिव योर शर्ट टू अस, आप देंगे आपका शर्ट हम लोगों को, राजा के आदमियों ने पूछा इस बेगर से। द बेगर लाफ्ड एंड सेड, द बेगर लाफ मतलब दोस्तों हंसना है, हंसा और बोला, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मित्रों, आई एम सॉरी टू से, मुझे खेद है, मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि दैट आई एम नॉट एबल टू फुलफिल द किंग्स विश, मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे खेद है क्योंकि मैं राजा को जो ये विश है, जो इच्छा है वो फुलफिल नहीं कर सकता। फुलफिल मतलब पूरी करना, विश फुलफिल करना, राजा की मैं इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बिकॉज आई हैव नो शर्ट, क्योंकि मेरे पास कोई शर्ट नहीं है, मैं शर्ट बिना शर्ट के ही हूँ। नेक्स्ट पैरा दोस्तों, वेल इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस मतलब तो इसमें, हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ अ हैप्पी मैन, आप अपने आप को एक खुश आदमी कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं खुश हूँ। आस्क्ड द किंग्स मैन विथ ग्रेट सरप्राइज, एक बड़े ही आश्चर्य के साथ राजा के आदमी ने उस भिखारी को पूछा। फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई डू नॉट डिज़ायर टू अर्न नेम, मैं कोई भी डिज़ायर का मतलब है दोस्तों इच्छा रखना, इच्छा करना, मैं कोई भी इच्छा नहीं रखता। अर्न नेम, नाम कमाने के लिए, फेम प्रसिद्धि कमाने के लिए, एंड वेल्थ, वेल्थ का मतलब है धन दौलत, आप बोल सकते हैं संपत्ति। आई लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, मैं लीड मतलब जी रहा है वो, जीना। अ वेरी सिंपल, साधारण लाइफ, जिंदगी, मैं बहुत ही साधारण सी जिंदगी जी रहा हूँ। एंड आई एम अ कंटेंटेड मैन, मैं एक कंटेंटेड का मतलब है दोस्तों संतुष्ट हो जाना, संतुष्ट रहना। तो मैं एक सादी सिंपल सी लाइफ जी रहा हूँ और मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ मेरे जीवन में। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम हैप्पी, तो उसका बस यही एक कारण है कि मैं खुश हूँ। सेड द बेगर, भिखारी ने कहा ऐसा राजा के आदमियों से। नेक्स्ट पैरा दोस्तों, द किंग्स मैन रिटर्न्ड टू द पैलेस, राजा के आदमी रिटर्न्ड लौट गए, टू द पैलेस वापस महल में, एंड टोल्ड द किंग, और राजा को बोला, अबाउट व्हाट द हैप्पी बेगर हैड सेड अबाउट हैप्पीनेस, राजा को बोला कि जो खुश भिखारी था उसने क्या बोला था खुशी के बारे में। द किंग नाउ अंडरस्टूड, राजा जो है वो अभी उसको समझ में आ गया था, दैट की व्हेन comforts and luxuries exceed the minimum needs, they lead to sorrow and miseries in life. सो राजा को क्या हुआ था, अभी समझ में आ गया था कि कंफर्ट सुख सुविधाएं और लग्जरीज मतलब वैभवता विलासिता जो है वो अगर एक्सीड बढ़ जाती है
हमारी ज़रूरतें हैं जो वो दे लीड टू सोरो एंड मिजरीज इन लाइफ, वो हमको किस ओर ले जाती है, दुखों की ओर ले जाती है, कष्टों की ओर ले जाती है हमारे जीवन को। सो इस स्टोरी का दोस्तों आज का मॉरल हमारा ये है कि आवर एवर इंक्रीजिंग नीड्स लीड टू सोरो, हमारी बढ़ती जाती इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती नीड्स ज़रूरतें हमको क्या ले जाती है, दुखों की ओर ले जाती है, एंड मिजरीज कष्टों की ओर ले जाती है इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी को। देयरफॉर इसलिए वी शुड रिड्यूस आवर नीड्स, हमें हमारी जो है ज़रूरतें हैं वो रिड्यूस कम करनी चाहिए। A simple and contented life makes a man happy, तो एक सरल, एक सादा और एक संतुष्ट जीवन है वो आदमी को हैप्पी बनाता है, खुश बनाता है। तो हम सबको भी दोस्तों ज़्यादा धन दौलत, ज़्यादा सुख सुविधा का आशा न रखते हुए जो भी ऊपर वाले ने हमको दिया है उसके जरिए हमको सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अच्छा जीवन बिता देना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरतें अच्छी नहीं हैं, ज़्यादा पैसा भी अच्छा नहीं है, जो है उसमें खुश रहो और आराम से जीवन अपना बिताओ। सो आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।